हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायो पॉइंट एंड इट्स मेयर अवधेश सर। और बेटा जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन का सेकंड टाइप है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़े थे हम लोग ऑटोगेमी, और आज हम पढ़ेंगे गीटोनोगेमी। क्या पढ़ेंगे? गीटोनोगेमी। तो बेटा हमने आपको बताया था जनरली कि ऑटोगेमी में क्या होता है कि जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जा करके स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं या गिर जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन्स इसी स्टिग्मा पर, है ना, पोलन ग्रेन्स इसी स्टिग्मा पर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब, है ना। और यही पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता था, ये ऐसे ग्रोज करते थे और अंदर जा करके जो ओव्यूल होता था, ओव्यूल में अपना मेल गेमेट रिलीज करते थे और फर्टिलाइजेशन होता था, यानी कि फ्यूजन होता था। तो ये था ऑटोगेमी में। उसमें हम लोगों ने देखा था उसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी, है ना, क्योंकि वो फ्लावर क्या होते थे, कैजमोगेमस और क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस टाइप के 2 फ्लावर्स बनते थे, है ना। वियोला ऑक्जेलिस में कैजमोगेमस टाइप का बनता था, और एक और था उसमें आपके क्लिस्टोगेमस टाइप के फ्लावर बनते थे, है ना। तो जो क्लिस्टोगेमस टाइप का फ्लावर बनता था उसमें क्या होता था कि कंप्लीट ऑटोगेमी की प्रोसेस होती थी, यानी कि वो जो फ्लावर होते थे वो बिल्कुल एंड्रोसियम गाइनोसियम पैक्ड होते थे, तो उसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट आज जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले बेटा वो है हमारा गीटोनोगेमी, है ना। क्या है? गीटोनोगेमी। और गीटोनोगेमी का मतलब क्या होता है थोड़ा इसको देख लेते हैं, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन का ये टाइप है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी, गीटोनोगेमी। और ऑटोगेमी, गीटोनोगेमी ये सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं, ठीक है बेटा। तो गीटोनोगेमी क्या होता है, इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम इन्फ्लोरेसेंस और ऑन द सेम प्लांट। तो बेटा इसमें बोला ये गया है कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, है ना, जैसे ऑटोगेमी में क्या था, 1 मिनट के लिए, ऑटोगेमी में क्या था कि एक ही फ्लावर था, और उस फ्लावर में एक ही नहीं बहुत सारे फ्लावर थे, बट उसी फ्लावर में एंड्रोसियम भी होते थे, उसी में गाइनोसियम भी होते थे, ठीक है। बट यहाँ कंडीशन क्या है, वो एक ही होता था, बट यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे हमारे फ्लावर्स लगे हुए हैं उसी पेड़ में, सेम प्लांट है उसी में कई सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, होता क्या है कि इस फ्लावर में, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस फ्लावर में जो एंथर है बेटा, यहाँ पे क्या है, हमारे पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, है ना। तो होता क्या था कि ये पोलन ग्रेन्स जब डेसेंट होकर के बाहर निकलते थे, तो ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, दूसरे फ्लावर के सेम प्लांट पे, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाकर के इनका पोलन ग्रेन्स क्या होता है, डिस्पर्स होता है या चिपकता है, किससे, स्टिग्मा से, है ना। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, गीटोनोगेमी। क्लियर हुआ? तो गीटोनोगेमी जो होता है हमारा वो, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, है ना, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि ये हमारा सपोज करिए कि एक ब्रांच है, इसी ब्रांच पे ये भी फ्लावर लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। तो होता क्या है, गीटोनोगेमी का मतलब क्या हुआ इसमें कि इस फ्लावर से पोलन ग्रेन्स निकले और इसी को फर्टिलाइज नहीं करेंगे, है ना, यानी कि इसके पोलन ग्रेन्स इसी पे आकर के, इसी के स्टिग्मा पे आकर के चिपकेंगे नहीं या झड़ेंगे नहीं। होते क्या है कि ये पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से लाए गए, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के चिपक गए या गिर गए या झड़ गए, ऐसा, है ना। तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं बेटा गीटोनोगेमी। क्या बोलेंगे, गीटोनोगेमी। तो यानी कि एक तरीके का ये क्या होता है हमारा कि जेनेटिकली इक्विवेलेंट टू सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी, है ना। तो जेनेटिकली हम क्या बोलेंगे, है तो ऑटोगेमी। क्यों? क्योंकि सेम प्लांट है, उसी प्लांट पे अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं अलग अलग ब्रांचेज में। तो एक ब्रांच का ये फ्लावर था, उस पे पोलन ग्रेन्स बने और पोलन ग्रेन्स डेसेंट हुए, वो आकर के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर गए, है ना। तो इसलिए बोला क्या गया है कि जेनेटिकली ये क्या होते हैं, इक्विवेलेंट टू सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। बट इनको इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोला गया, रीजन है उसका, क्योंकि अगर ये दूसरे फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है उसी प्लांट का,
सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर बने हुए अलग अलग ब्रांचेस पे, उसी प्लांट के डिफरेंट ब्रांचेस पे फ्लावर्स बने हुए हैं, तो बेटा ये नॉर्मल सी बात है कि अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन रहा है तो इसको यहाँ पर आने के लिए, दूसरे फ्लावर पे जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो दूसरे मीडियम की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है ना। तो गिटोनोगेमी का सिंपल सा मतलब है कि एक ही प्लांट है, बहुत सारे फ्लावर बने हुए हैं, एक ब्रांच पे जो फ्लावर लगा हुआ है वहां पे उस फ्लावर में एंथर बना, और वो एंथर जा करके क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन, और वो पोलन ग्रेन डिस्पर्स होगा दूसरे ब्रांच के दूसरे फ्लावर पे, है ना। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो इसलिए इसको बोला गया जेनेटिकली इक्विवेलेंट टू सेल्फ पॉलिनेशन बट इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इसका जो थर्ड टॉपिक है बेटा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीनोगेमी, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।